हेलो एवरीवन, मैं श्रेया राज स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि आप कह लीजिए हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे तो आ ही जाएंगे। और इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो आपको पता है कि जिस समय वैदिक सभ्यता थी लगभग 1500 से 600 BC तक, उस टाइम नदियों के नाम कुछ चेंज हो गए, यानी कि नदियों के नाम उस समय कुछ अलग थे। उसके बाद जो आधुनिक नाम उसके अलग कर दिए गए और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लगे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी नदियां हैं, उनका प्राचीन नाम क्या था और उनका आधुनिक नाम क्या रखा गया। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ वैदिक सभ्यता की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वैदिक सभ्यता में अगर सबसे पवित्र नदी की अगर बात की जाए कि सबसे पवित्र नदी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पवित्र नदी वैदिक सभ्यता की कौन सी थी, तो आपको याद रखना है कि इसमें से सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती। सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो सरस्वती थी। इसके अलावा क्वेश्चन में 3-4 नदियों का और जिक्र किया गया है। वैदिक टाइम में 3-4 नदियों का और जिक्र किया गया है। तो अगर सबसे पवित्र नदी की बात की जाए तो ये आपको सरस्वती ध्यान में रखना है। इसके अलावा गंगा नदी का उल्लेख किया गया है, यमुना नदी का उल्लेख किया गया है और सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि जो वैदिक सभ्यता में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया, यानी गंगा नदी का चर्चा जो था वो कितनी बार किया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है 1 बार। और यमुना नदी का चर्चा ये कितनी बार किया गया है, तो ये किया गया है 3 बार। और सिंधु नदी का जो चर्चा था ये कितनी बार किया गया है, तो ये किया गया है कई बार। सिंधु नदी का कई बार चर्चा किया गया है, लेकिन सबसे पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती नदी थी, सबसे प्रमुख नदी। और उस समय कुछ और नदियाँ भी थी, जैसे कुब्र, कुभा, वितस्ता, अस्किनी, परुस्नी, शत्रुदी, विपाशा, सदानीरा, दृष्टदती, सरस्वती, गोमती, सुबस्तु। तो ये सब जो आपको नाम दिख रहे हैं, ये नाम का यूज उसी टाइम किया जाता था वैदिक टाइम में। लेकिन जब मॉडर्न टाइम आया तो इन नदियों का नाम चेंज कर दिया गया, इन नदियों का नाम चेंज कर दिया गया। तो अब हम इनके चेंज हुए नाम को जानेंगे। इसे याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको तो ज़्यादातर मतलब सेम वर्ड मिलते हुए आपको लगेंगे कि हाँ ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, ये इसका है। तो देख लेते हैं आज। तो देखिए सबसे पहले है कुब्र नदी के बारे में। कहीं कहीं क्रुब भी लिखा हुआ होता है, तो कुब्र क्रुब इसको आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। तो इसके जो प्राचीन नाम था, तो इसका आधुनिक नाम क्या था, तो इसका जो आधुनिक नाम है वो है कुर्रम नदी। इसका आधुनिक नाम क्या है, इसका आधुनिक नाम है कुर्रम नदी। कुर्रम नदी, कुब्र का कुर्रम नदी। फिर देखिए कुभा की अगर बात करें तो कुभा नदी का आधुनिक नाम क्या है, तो कुभा अफगानिस्तान की नदी थी। तो कुभा का जो आधुनिक नाम है ये है काबुल। काबुल नदी के नाम से अभी से जानते हैं। वितस्ता की अगर बात करें कि वितस्ता जो नदी है उसका आधुनिक नाम क्या है, तो वितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम। वितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम। अब देखिए याद कैसे करना, तो यहाँ पे आपको कू से शुरू हो रहा है। यहाँ किससे शुरू हो रहा है, कू से। अब ये देखिए कुर्रम भी कू से शुरू हो रहा है, आपको आराम से ध्यान में रहेगा। फिर देखिए कुभा की बात करें तो ये भी क से शुरू हो रहा है और ये काबुल भी क से शुरू हो रहा है, ये भी आराम से याद रखेंगे। फिर वितस्ता की बात करें तो वितस्ता का जो आधुनिक नाम है वो है झेलम। वितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम। बी से आप याद रख सकते हैं कि विपत्ति, विपत्ति यानी दुख कष्ट। तो विपत्ति को लोग क्या करते हैं, झेलते हैं। विपत्ति को क्या करते हैं, झेलते हैं। उसे खुशी से तो एंजॉय नहीं करते, तो विपत्ति को झेला जाता है, तो झेलम नदी। फिर अगर आस्किनी की बात करें कि आस्किनी नदी का जो है अभी वर्तमान में नाम क्या है, तो आस्किनी का नाम है चिनाब। चिनाब नदी आप जानते ही हैं, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास। तो ये जो चिनाब नदी है ये आस्किनी नदी का आधुनिक नाम है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए अगर परुस्नी की बात करें कि परुस्नी किस नदी का प्राचीन नाम था, तो परुस्नी जो है रावी नदी का प्राचीन नाम था। रावी नदी है परुस्नी का आधुनिक नाम कौन सा है, तो रावी नदी। आपको पता है कि ये सब जो भारत के उत्तरी नॉर्थ साइड में बहने वाली नदियाँ हैं, तो रावी का नाम है परुस्नी नदी। फिर अगर शत्रुदी की बात करें तो शत्रुदी का जो आधुनिक नाम है वो है सतलज। शत्रुदी का आधुनिक नाम क्या है, तो ये सतलज है। देखिए 100 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे भी याद रहेगा, शत्रुदी, सतलज, परुस्नी, रावी, आस्किनी, चिनाब। फिर देखिए विपाशा की बात करें तो विपाशा तो बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोग को ऐसे भी ध्यान में रहेगा। तो विपाशा का जो बात करें तो इसमें कौन सी नदी है, तो ब्यास। विपाशा ब्यास नदी। ब्यास गौ से शुरू हो रहा है, देखिए वहाँ भी वॉ से शुरू हो रहा है, तो विपाशा का आधुनिक नाम है ब्यास नदी। फिर अगर सदानीरा की बात करें तो सदानीरा का मतलब होता है कि सदा बहने वाली नदी। नीर का मतलब ही जल होता है और सदा का मतलब हमेशा। तो आपको पता होगा कि गंडक नदी हमेशा बहने वाली नदी में से आती है, तो सदानीरा गंडक। उसके बाद अगर बात करें दृष्टदती की, तो दृष्टदती और सरस्वती जो है इन दोनों को आप एक ही तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के जो आधुनिक नाम है एक ही है। तो दृष्टदती नदी जो है इसका आधुनिक नाम क्या है, तो घग्घर।
क्या नाम है इसका? घग्घर। और जो ये सरस्वती नदी है, इस सरस्वती नदी का भी आधुनिक नाम क्या है? तो घग्घर नाम है। आपने सिंधु सभ्यता में भी कई बार पढ़ा होगा घग्घर नदी या सरस्वती नदी, यानी यही उसका प्राचीन नाम था, आधुनिक नाम है। तो दोनों में जो भी ऑप्शन में रहे तो वो लगाना है। तो ये बातें यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में आएगी कि बताइए सरस्वती नदी का आधुनिक नाम कौन सा है, तो ऑप्शन दिया होगा जिसमें कि आपको घग्घर लगाना है। फिर देखिए अगर गोमती की बात करें तो गोमती का जो आधुनिक नाम है गोमल, ये तो बड़ा इजी है, गोमती से गोमल बना है, तो गोमती का आधुनिक नाम है गोमल। और एक है सुबस्तु नदी, तो सुबस्तु नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो ये है स्वात। ये भी देखिए इसी से मिलता जुलता है, सुबस्तु नदी का आधुनिक नाम स्वात। और ये एक दो बार आप रिवीजन कीजिएगा या इसी को ही एक दो बार देख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, तो आपको ये पूरी तरह से याद होंगे। और समझ लीजिए इस छोटी सी टॉपिक से आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नंबर में बहुत मायने रखता है किसी भी एग्जाम पे। तो आप क्या कर लेंगे, तो इसे ध्यान में रख लेंगे। बाकी आपका वैदिक सभ्यता पूरी तरह कंप्लीट ही हो चुका है, तो उसे भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए तो इतना ही। अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।